बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेल एक ऐसा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बुलिश डोजी स्टार्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले हम एक थ्योरी और एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद हम लाइव चार्ट पर चलेंगे और वहाँ पर एक्चुअली देखेंगे कि इनका फॉर्मेशन चार्ट के बॉटम में होता है या चार्ट के टॉप में होता है। एक्चुअली अगर देखा जाए नॉर्मल फॉर्मेशन है वो चार्ट के बॉटम में होता है। अगर इसी तरह का पैटर्न अगर चार्ट के टॉप में होता है तो उसे हम एबनॉर्मल फॉर्मेशन कह सकते हैं। अगर एबनॉर्मल फॉर्मेशन होता है तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए। अगर पैटर्न चार्ट के बॉटम में खुलता है तो हमें इस तरह का जो पैटर्न है वो बहुत ही लाभदायक होता है। सबसे पहले हम देखेंगे बुलिश डोजी स्टार एक्चुअली होता क्या है। बुलिश डोजी स्टार में देखिए ये तो सबसे पहले तो चार्ट के जो है ना गिरावट में ये होता है। अगर आप देखेंगे तो ये चार्ट है और चार्ट गिरता जा रहा है, प्राइस गिरती जा रही है। जब प्राइस गिरने लगती है तो बुलिश डोजी स्टार जो यहाँ से फॉर्म हुआ है, थोड़ा मोड़ा इसे कह सकते हो, एग्जैक्टली बुलिश डोजी स्टार ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे बुलिश डोजी स्टार कह सकते हैं क्योंकि ये चार्ट के बॉटम में है। ये बिल्कुल 100% फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी हम इसमें अगर ट्रेड करते हैं ये फॉर्मेशन होने के बाद तो हमें थोड़ा जो लेवल है इस रेंज तक का प्रॉफिट हम ले सकते हैं। ओके तो और कुछ थ्योरी पढ़ते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली ये फॉर्मेशन कितनी स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो देखिए बुलिश डोजी स्टार्स में 3 कंसेप्ट है। सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है कि चार्ट के बॉटम में ये बनता है बुलिश डोजी स्टार, और दूसरा जो है कि इसमें क्या है, लॉन्ग बेयरिश कैंडल होना चाहिए। ठीक है, आप इसके लेग हो या ना हो, ये लॉन्ग बेयरिश कैंडल है, ये लॉन्ग बेयरिश मारुबोजू कैंडल भी हो सकती है। यहाँ पर आप इसे देख सकते हो। ओके, और उसके बाद जो दूसरा कैंडल जो बनता है वो चार्ट के उस कैंडल के नीचे, ये तो 1 नंबर का कैंडल है और ये 2 नंबर का कैंडल है। दूसरे नंबर का कैंडल एक नॉर्मल डोजी होता है। नॉर्मल डोजी का मतलब ये है कि एक कॉमन डोजी होता है जिसमें बायर्स और सेलर की भारी लड़ाई में कोई भी नहीं जीतता है। एकमात्र कैंडल जब फॉर्म होता है तो उसकी कोई भी बॉडी नहीं होती है, 0 बॉडी होती है और बिल्कुल ये प्लस साइन की तरह बनता है, जहाँ पर आप ये जो सेलर है, ये सेलर, इसे हम सेलर कहेंगे, और ये सेलर भी उतनी ही मात्रा में होते हैं। और यहाँ पर जो नीचे से प्राइस लोअर प्राइस को रिजेक्ट करके जो बायर्स ऊपर ले जाते हैं प्राइस को, वो बायर्स भी सेम मात्रा में होते हैं, यानी कि सेल इज इक्वल टू बाय। तो ये जब इसका जो टाइम ख़त्म होता है कैंडल का तो एक डोजी बनता है और वो कॉमन डोजी हम उसे बोलते हैं, उसे न्यूट्रल डोजी भी हम कह सकते हैं। तो उस तरह का डोजी होना चाहिए, लेकिन उस डोजी का भी लो या फिर क्लोज प्राइस आप कह सकते हैं, लो तो हम नहीं पकड़ेंगे। जो 1 नंबर का कैंडल है उसका जो क्लोज प्राइस है ये यहाँ पर है, क्लोज प्राइस। ओके, मैं फिर से मिटा के एक बार से आपको बता देता हूँ कि ये जो 1 नंबर का डोजी है, ये 1 नंबर का डोजी है और ये 2 नंबर का, सॉरी डोजी नहीं, कैंडल। तो इसका जो 1 नंबर का जो कैंडल है, इसका जो लो प्राइस है ना, आप इसे क्लोज भी बोल सकते हैं, लो तो खैर और नीचे होता है, इसका हम क्लोज पकड़ेंगे। ठीक है, इसका जो क्लोज प्राइस है उस क्लोज प्राइस के नीचे गैप डाउन जो दूसरे नंबर का कैंडल ओपन होना चाहिए और इसके बीच में थोड़ा गैप तो होना ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, लेकिन जो तीसरे नंबर का कैंडल फॉर्म होता है, आप यहाँ पर थ्योरी में भी वही लिखा है। ओके, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ओके, तो तीसरे नंबर का कैंडल, जो दूसरे नंबर का कैंडल का जो क्लोज प्राइस है, यहाँ पर आप ले सकते हैं, यहाँ पर इसका क्लोजिंग प्राइस है, इस क्लोजिंग प्राइस से गैप से ऊपर ओपन होना चाहिए। और जो दूसरा कैंडल पहला कैंडल है, इसके आप इसे नीचे भी क्लोज हुआ तो चलेगा, इसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देके क्लोज होता है तो बहुत ही अच्छा है। ओके, तो ये एग्जैक्टली स्टार कहलाया जाएगा क्योंकि इसका फिर जो फॉर्मेशन है ये बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मेशन है, एबनॉर्मल फॉर्मेशन नहीं है। तो ये कैंडल है ना, इस कैंडल से, ये कैंडल इससे गैप डाउन, 1 नंबर कैंडल से 2 नंबर कैंडल ये होना चाहिए गैप डाउन। ठीक है, ओके, और 2 नंबर कैंडल से
3 नंबर जो कैंडल है ये क्या होना चाहिए, गैप अप ओपन होना चाहिए, और ये जो 2 नंबर का कैंडल है ये गैप डाउन ओपन होना चाहिए। ओके, तो ये बात तो समझ में आई होगी आपके, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और यहाँ पर भी ये कैंडल में आप इसे शैडो भी हो सकती है, और ये बुलिश मारुबोजू भी हो सकता है। बुलिश मारुबोजू का मतलब ये है कि बुलिश मारुबोजू जब बनता है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर बुलिश मारुबोजू बनता है तो नो डाउट बहुत ही स्ट्रांग फॉर्मेशन आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर इसके लेग नहीं है, इसकी बिक नहीं है, इसकी टेल नहीं, इसकी शैडो नहीं है, तो कोई भी डाउट नहीं है कि सेलर चाहता है कि यहाँ पर बेचूं। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर फॉर्मेशन है कि बायर चाहते हैं कि हम प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं और हम डाउन प्राइस को रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर डाउन प्राइस का रिजेक्शन फॉर्मेशन भी हो रहा होता है। तो इस तरह से अगर फॉर्मेशन होता है किसी पैटर्न में बॉटम में, तो ये इसे हम बोलेंगे बुलिश डोजी स्टार पैटर्न। तो हम इसी को चार्ट में भी देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये दिखने लगता है। यहाँ पर मेरे पास एक स्लाइड और है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब ये फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड चालू हुआ और यहाँ पर इस तरह से कुछ फॉर्मेशन हुआ। ये फॉर्मेशन खैर स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉर्मेशन तो नहीं है बुलिश डोजी स्टार का, लेकिन फिर भी बॉटम में बना है, लेकिन कोई इसका इतना वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस गिरती गई। यहाँ पर प्राइस जो लोअर प्राइस का रिजेक्शन स्टार्ट हुआ। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी, बियरिश कैंडल बनी, मारुबोजू बनी वो भी, और उसके बाद यहाँ पर जो उसका जो दूसरा कैंडल है ये न्यूट्रल डोजी, लॉन्ग लेग डोजी हम इसे बोलेंगे। न्यूट्रल ही होता है वो भी, क्योंकि लेकिन ये लॉन्ग लेग्ड है, क्योंकि इसके यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वॉल्यूम है बायर्स और सेलर्स का। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया है कि अपर प्राइस भी रिजेक्ट हो गई और लोअर प्राइस भी रिजेक्ट हो गई। तो डोजी यहाँ पर न्यूट्रल एंड हुआ, लेकिन इसके बाद सेलर्स हावी हो गए और सेलर्स की मात्रा बिल्कुल कम हो गई, और उसके बाद ऐसे लगा मार्केट को कि अब सेलर्स नहीं आएंगे। तो बायर्स ने क्या किया कि अपनी जो एंट्री है, अपना जो प्रेजेंस है दिखाना शुरू किया और प्राइस को ऊपर ले गए। ठीक है, जहाँ पर एक बड़ा लाल बनता है उसके बाद छोटा लाल बनता है, या फिर इस तरह से कुछ लाल बनता है डोजी टाइप का, तो यहाँ पर आप क्लियर संकेत ले सकते हैं। अगर बॉटम में इस तरह सा कुछ फॉर्मेशन मिलता है आपको, तो आप ले सकते हैं कि अब पहले तो चलो हावी हो गए थे कौन, सेलर, क्योंकि बड़ा बिल्कुल बड़ा लाल कैंडल बना है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर सेलर सेल कर रहे हैं और बायर्स इस कैंडल से बाय भी कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ सेलर्स थे, लेकिन यहाँ पर बायर्स भी आने लगे हैं। अगला कैंडल हो सकता है, क्योंकि इससे बड़ा तो बनेगा नहीं, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स भी है, तो बायर्स भाई ऊपर ले जाएगा ना कैंडल को। सेलर्स अगर नीचे दबाएगा तो बायर्स ऊपर भी ले जाएगा। ओके, ये देखिए कभी कभी टॉपिक से हम भटक भी सकते हैं, क्योंकि ये एक कोई स्क्रिप्टेड थ्योरी नहीं है। जो भी हम लाइव में सोचते हैं, दिमाग में आता है, वो बताते हैं, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है जो जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम फिल्म बना रहे हैं, तो उस टॉपिक पर ही बने। तो बोलते बोलते हो सकता है कोई थर्ड एग्जांपल भी लिया जाए, तो इसे कोई स्क्रिप्टेड तो ये फॉर्मेट नहीं है। तो कहीं आप ये मत समझ लीजिएगा कि कहीं हम भटक रहे हैं, तो बोलते बोलते कोई भी एग्जांपल लिया जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या छोटा कैंडल बनेगा। ओके, ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स आ गए, यहाँ पर सेलर्स थे, यहाँ दूसरे में बायर्स आ गए। ये 1 नंबर कैंडल है, यहाँ पर सेलर्स थे, 2 नंबर कैंडल्स में बायर्स भी ऐड हो गए, तो यहाँ पर लेग बनना शुरू हो गया कैंडल में, यहाँ पर लेग नहीं बना था। और उसके बाद तीसरा जो कैंडल है वो हो सकता है यहाँ पर बायर सेलर्स भी जीते, हो सकता है मे बी ये इससे भी बड़ा कैंडल बन जाए, और ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पर इसके ऊपर ही ओपन हो जाए। अगर ये इसके ऊपर ओपन हो जाएगा तो ये ग्रीन कैंडल बन जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ है। पहले क्या हुआ है कि बियरिश मारुबोजू बना है, बिल्कुल सेलर थे, बायर्स बिल्कुल कोई नहीं था यहाँ पर। और उसके बाद अगला जो कैंडल बना उसमें बायर्स भी आ गए, सेलर्स भी आए, उन्होंने प्राइस को न्यूट्रल कर दिया, दोनों प्राइस को रिजेक्ट कर दिया, अपर भी और लोअर भी। तीसरे कैंडल में थोड़े मोड़े जो सेलर्स बचे थे उन्होंने सेल किया, और चौथे कैंडल से फिर बायर्स एक्टिवेट हो गए, और थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने सेलर्स ने बहुत बार दबाने की कोशिश की प्राइस को, लेकिन फिर भी बायर्स जीत गए, बुल्स जीत गए, और इन्होंने धीरे धीरे करके चार्ट को देखिए कहाँ पर ले गए। ओके, तो इस तरह से होता है ये। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम देखते हैं, ढूंढते हैं चार्ट में एक्चुअली एग्जैक्टली कैसे होता है बुलिश डोजी। ओके, तो हम चार्ट पे आए हैं, ये डाउ जोन्स का चार्ट है,
और यहाँ पर देखेंगे हम बुलिश डोजी स्टार्ट। एक्चुअली फॉर्मेशन कैसे होता है, मैं थोड़ा सा चार्ट को क्या करता हूँ, मेरे पास वॉल्यूम भी, हम वॉल्यूम भी चेक करेंगे साथ में। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम वॉल्यूम के बारे में थ्योरी में बात नहीं करेंगे, शायद मैंने पहले वीडियो में कहीं बोला होगा। तो हम वॉल्यूम की बात क्या करेंगे, मेरे पास बहुत वॉल्यूम के जो मैंने इंडिकेटर है वो लगाए हैं। देखिए एक ये है बुल्स का वॉल्यूम और ये है बियर्स का वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम देखेंगे, जहाँ फॉर्मेशन होता है वॉल्यूम में क्या अंतर हमें दिखता है। तो हम ढूंढने अभी चलते हैं जो पैटर्न है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले तो हमें एक पैटर्न मिला है यहाँ पर। बात ये है कि ये फॉर्मेशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर हमें पैटर्न तो मिला है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन नहीं है। एक बियरिश मारुवुजू यहाँ पर बनी है और यहाँ पर एक डोजी बना है, लेकिन ये न्यूट्रल डोजी नहीं है, ये हैमर टाइप में है, ड्रैगन फ्लाई टाइप में है। ड्रैगन फ्लाई टाइप में अगर डोजी बनता है तो और भी अच्छा होता है एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन इसे हम बुलिश डोजी स्टार नहीं बोल सकते हैं, बोल भी सकते हैं क्योंकि वो 100% से ऊपर बना है। एग्जैक्टली नहीं बना है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, अगर मैं वॉल्यूम अभी आपको दिखाऊं, देखिए वॉल्यूम बहुत स्पीड से यहाँ पर बढ़ा है और इतनी स्पीड से प्राइस रिजेक्शन हुई, लोअर प्राइस रिजेक्शन, तो यहाँ पर बिल्कुल ड्रैगन फ्लाई बन गया है। आप यहाँ इसका वॉल्यूम देख सकते हैं और इन दोनों का भी वॉल्यूम देख सकते हैं क्योंकि इतनी स्पीड से मार्केट को यहाँ पर गिराया गया। तो यहाँ पर आप उसका वॉल्यूम भी देख सकते हो ये इस कैंडल में। ओके, उसकी अगर एक लाइन खींची जाए तो ये वॉल्यूम है 2। यहाँ पर इतनी स्पीड से गिराया गया पहले। तो यहाँ पर इन 3 कैंडल के जो बीच की बड़ी लाल कैंडल है ना, ये है इस कैंडल का वॉल्यूम। तो सबसे पहले क्या, मार्केट को बहुत स्पीड से गिराया गया और उसके बाद ये वॉल्यूम आ गया। ओके, उसके बाद ये वॉल्यूम आ गया। ये हम कैसे पता कर पाए कि पहले ये आया कि पहले ये आया, क्योंकि प्राइस पहले नीचे गई ना, पहले लो बनाना, पहले लो बनने के बाद यहाँ पर फिर इस लो को काटने की कोशिश की गई, रिजेक्ट करने की कोशिश की गई और यहाँ पर धीरे धीरे प्राइस ओपन हुआ और फिर फाइनल प्राइस कहाँ क्लोज हो गई, कैंडल के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में, है ना। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते कि पहले ये वॉल्यूम आया और फिर इस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम ने रिजेक्ट किया और उसके बाद ही कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुई। और जब उसके बाद का कैंडल ओपन हुआ तो इसके बाद का एक बुलिश मारुवुजू कैंडल ओपन हुआ और ये देखिए आप बिल्कुल मॉर्निंग स्टार के जैसा ही है। लेकिन यहाँ पर जो कैंडल है ना, मॉर्निंग स्टार का जो दूसरा कैंडल होता है न्यूट्रल, तो उससे भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। आप इसे हैमर भी नहीं कह सकते क्योंकि इसके लेग बहुत लंबे हैं। हैमर के लेग सिर्फ बॉडी के दुगना होते हैं या 3 गुना हो सकते हैं, लेकिन इसके लेग उससे बॉडी से भी बहुत ज़्यादा दुगने हैं। तो उसके कारण हुआ क्या है कि इस कैंडल को हम बोलेंगे ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई जब बनता है और इस तरह के बॉटम में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिग्नल हमें मिलता है और देखिए मार्केट को कहाँ पर ले जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ढूंढ रहे थे। तो चलिए और ऊपर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमें कहीं पर बुलिश डोजी स्टार मिलता है क्या। यहाँ पर हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं, मैं आपको ढूंढते ही बता दूंगा। और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा ड्रैगन फ्लाई बना है। जितना बड़ा ड्रैगन फ्लाई उसके बाद उतना ही बड़ा उछाल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ड्रैगन फ्लाई है, लाइव ड्रैगन फ्लाई है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा ड्रैगन फ्लाई, कितनी भयानक न्यूज़ आई होगी, कितनी भयानक डाउन प्राइस रिजेक्शन हुई होगी। तो यहाँ पर देखिए अब बियर वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, कितना बड़ा वॉल्यूम के साथ ये कैंडल को गिराया गया और कितने बड़े वॉल्यूम के साथ वापस इस लोअर प्राइस को रिजेक्ट करके ऊपर ले जाया गया और इतना भयानक ड्रैगन फ्लाई बन गया। तो उसके बाद जो कैंडल बने वो तकरीबन उसी साइज़ के बने। मुझे लगता है कि तकरीबन 10 गुना तो प्रॉफिट इस कैंडल के बाद जिन्होंने भी बाय किया होगा उनको मिला होगा। तो इस तरह से होता है। चलिए हम ढूंढते हैं, अभी ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जब कोई भी कैंडल फॉर्मेशन होता है ना, वो एग्जैक्टली अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ऐसा नहीं आपको लगे कि नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, अरे यार ये तो फॉर्मेशन सही बन गया है भाई, ये देखिए, हाँ ये भी तो है, पहला कैंडल लाल बना, दूसरा भी लाल बना, तीसरा हरा बना। ये भी अपने दिल को तसल्ली देने के लिए आप किसी भी फॉर्मेशन को है ना
कोई भी फॉर्मेशन का नाम नहीं दे सकते। डाउन ट्रेंड यहाँ भी है, यहाँ भी एक फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ भी प्राइस रिजेक्शन हुआ है लोअर प्राइस का, लेकिन फिर भी ये फॉर्मेशन है ना एग्जैक्टली मैच नहीं करता है। तो ऐसे ना अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कहीं पर भी हम बाय नहीं कर सकते और किसी भी पैटर्न को हम एग्जैक्टली पैटर्न का नाम नहीं दे सकते। तो जो पैटर्न जहाँ बनना चाहिए वहीं पर बनना चाहिए। अगर सेम पैटर्न मान लो ऊपर बन लेता है, ऊपर भी कोई भी पैटर्न बनता है, मान लो अब यहाँ पर टॉप में ही मान लो बन गया है, यहाँ पर कहीं पर भी टॉप में आप ले सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली बना नहीं है कोई भी पैटर्न, लेकिन यहाँ पर कहीं भी बना है और आप बोलेंगे नहीं यहाँ पर मैं बुलिश डोजी स्टार बन गया है और मैं यहीं पर बाय का वो कर लेता हूँ, पोजीशन बना लेता हूँ। ऐसा नहीं होता है। जो पैटर्न जहाँ बनना चाहिए, जिसकी जगह जहाँ पर है बॉटम में है, तो यहाँ पर बॉटम में ही वो बने तो अच्छा है। अगर वो टॉप में बनता है कोई भी पैटर्न तो उसे क्या है फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो एबनॉर्मल फॉर्मेशन है, वो स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन नहीं है। तो ये चीज़ का ख़ास करके ध्यान रखा जाए, क्योंकि जो पैटर्न जहाँ पर बनता है वहीं पर उसकी वैल्यू होती है। आप एक पैटर्न यहाँ पर भी देख सकते हैं, लेकिन ये भी बुलिश डोजी स्टार पैटर्न नहीं है। यहाँ पर दो कैंडल, तो आप एक कैंडल और पहला कैंडल और तीसरा कैंडल, तो ये पहला कैंडल है और ये जो है ये तीसरा कैंडल है। लेकिन ये दूसरा जो कैंडल है ये एग्जैक्टली बना नहीं है। एक्चुअली देखा जाए ना तो यहाँ पर क्या है कि हायर प्राइस को रिजेक्ट किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये लाल रेड में बना है। एक्चुअली इसका कलर अगर ना हो या ना के कलर तो होगा ही, चाहे रेड होगा या ग्रीन होगा। अगर ग्रीन में अगर हो तो बहुत ही बेटर है। फिर भी मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ, अगर आप किसी की आप ओरिजिनल मान लो कि आप कोई ओरिजिनल हस्ती हो, बोल रहे हो किसी के सामने, अगर कोई और व्यक्ति आपकी ही आवाज़ में बोले, वो तो बोल रहा है भाई मनोरंजन तो कर रहा है, उसी आवाज़ में कर रहा है, लेकिन वो ओरिजिनल तो नहीं है ना। अगर उसकी जगह मान लो कि आप ही खुद जाके बोलते तो बहुत ही असर पड़ता, क्योंकि वो ओरिजिनल है। तो वैसे ही है, अगर बुलिश पैटर्न में अगर लाल कैंडल भी बने, जो जहाँ से रिवर्सल आने के संकेत हैं, अगर वो कैंडल लाल भी बने तो चलता है। लेकिन क्या है कि अगर वो ग्रीन बनता है, ओरिजिनल बनता है, तो फिर उसका इफ़ेक्ट, उसका जो पावर, उसकी जो पावर है ना वो अलग होती है। इसीलिए बोलते बनेगा अगर लाल तो भी चलेगा, तो भी मार्केट ऊपर ही जाना है। लेकिन अगर ग्रीन बनता है भाई, अगर ओरिजिनल कैंडल बनता है तो कुछ अलग इफ़ेक्ट होता है ना। तो बात यह है। तो चलिए, तो यहाँ पर एक्चुअली एग्जैक्टली फॉर्मेशन नहीं हुआ है, फिर भी मार्केट ऊपर गई है नो डाउट, क्योंकि ये बॉटम में बना है। अगर यही कैंडल, ये जो बुलिश कैंडल जो बन रही है, यहाँ पर मारूबोजू ही बनने वाली थी ये, लेकिन बाद में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, प्राइस थोड़ी सी नीचे आ गई और ऊपर एक शैडो बन गई। अगर इस लाल कैंडल के ऊपर ओपन होती ना, और इसके ऊपर तो क्लोज वैसे भी इसने दिया है, तो फिर और ये जो बीच में जो कैंडल बने ना शायद कम बन जाते। चलिए एनीवेज आगे ढूंढते हैं। यहाँ पर ये भी पैटर्न बनने वाला था, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ और 3 नंबर का जो कैंडल है वो सही से फॉर्म नहीं हुआ। यहाँ पर ये जो पहले वाले 1 नंबर कैंडल और 2 नंबर कैंडल तो सही बने, लेकिन ये तीसरा कैंडल सही नहीं बना। ओके, तो रिज़ल्ट भी इतना अच्छा नहीं मिला। प्राइस यहाँ तक गई और यहाँ से रिटर्न होके प्राइस फिर डाउन साइड आने लगी। ओके, तो ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर बनता तो हो सकता कि ये मार्केट और ऊपर चली जाती। एग्जैक्टली तो मैच मिलेगा तभी मैं आपको बताऊंगा, ऐसे मैं झूठा वो बना के हम नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, एक ये भी पैटर्न थोड़ा सा लग रहा है, हल्का सा लग रहा है, लेकिन इसके बाद फिर भी ये एक्चुअली क्या है, ये बॉटम में नहीं बना है। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न ये बिल्कुल वही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये बुलिश डोजी स्टार है, एग्जैक्टली वही है। आप यहाँ पर इनका वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं, और वॉल्यूम भी पहले रेड में बना था काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद उस रेड वॉल्यूम के रिजेक्ट किया गया और उसके बाद ग्रीन वॉल्यूम बना, और उसके बाद मार्केट गया तो है ऊपर। लेकिन अगर यही पैटर्न चार्ट के बॉटम में बनता तो शायद बहुत अच्छा इफ़ेक्ट ये देता। अभी और हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ चलो, मिल गया लास्ट में, आखिरकार हमें वो पैटर्न मिल गया है जिस पैटर्न की हम तलाश कर रहे थे। आप
मैं थोड़ा सा है ना वॉल्यूम का मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले मैं इस पैटर्न को हल्का सा बड़ा करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, ये पैटर्न है और इसके वॉल्यूम की भी हम बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, मैं एक लाइन खैर नहीं यहाँ पर अभी खींच सकता हूँ, लेकिन मैं ये देखिए इसका ये वॉल्यूम है और इसी के नीचे जाएंगे तो ये इसका वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम। ओके, तो आप इस लाइन को मैच करेंगे और इस लाइन को मैच करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या, ये देखिए बुलिश डोजी स्टार पैटर्न है, इसको आप बिल्कुल नकार नहीं सकते हो, क्योंकि ये ऊपर वाला जो प्राइस है इसका क्लोजिंग प्राइस पहले वाले, ये जो पहला कैंडल है और ये तीसरा कैंडल है और ये जो कैंडल है ये है दूसरा कैंडल। जब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अगर रेड में भी बने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ग्रीन में बने, ओरिजिनल बने, तो फिर प्राइस देखिए आप। और चार्ट के बॉटम में भी है, ये देखिए चार्ट के बिल्कुल बॉटम में है और यहाँ से चार्ट ऊपर गया और यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर आगे भी जाके हाई में गया है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें खैर एक्चुअली ओरिजिनल जो फॉर्मेशन है उसके बाद जब हम पोजीशन लेंगे तो हम बहुत ही जल्दी एग्ज़िट होने वाले ट्रेड करते हैं। तो हम हो सकता है यहाँ पर 2 कैंडल के बाद या इस 5वें 6ठे कैंडल में भी कोई एग्ज़िट करे, और या फिर थोड़ा सा अगर जिसे बहुत पेशेंस है वो इंतज़ार भी कर सकते हैं। वैसे अगली कैंडल में एग्ज़िट होना चाहिए मार्केट में, ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जब खेलना होता है ना, तब एक शेर की तरह खेलना होता है। मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ पर आपका अगर ग्रैबी फाइट्स करने लगोगे तो आपका पेट तो खैर भरेगा नहीं, क्योंकि ग्रैबी फाइट्स है, बोलते हैं ना ह्यूमन बींग्स आर ग्रैवी फाइट्स बट टाइगर फाइट्स ओनली डाउन थर्स्टी। तो अगर इंसानों की तरह हम सोचने लगेंगे कि ये भी मैं इकट्ठा करके रखूं, वो भी इकट्ठा करके रखूं, यहाँ पर एक कैंडल में प्रॉफिट हुआ है फिर मैं अगले कैंडल में भी लेने की कोशिश करूं, तो वो लालची है ना, ठीक नहीं है लालची खेल खेलना मार्केट में। तो इस बड़े जंगल में है ना, आप शेर की तरह अगर करेंगे, पैटर्न देखा आपने, आइडेंटिफाई किया स्ट्रॉन्ग पैटर्न को, पोजीशन ली और अगले ही कैंडल में एग्जिट। ओके, तो ये होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि टाइगर फाइट्स ओनली डाउन थर्स्टी, मतलब शेर सिर्फ भूख मिटाने के लिए लड़ाई करते हैं या शिकार करते हैं। तो उस तरह शिकार करना चाहिए। थोड़ा सा अगले कैंडल में पेट भर गया ना, एग्जिट हो जाइए, आगे और पैटर्न मिलेगा तो आपको। देखिए बॉटम में ये बना है और एग्जैक्टली बना है। यहाँ पर जब ये बहुत ज़्यादा प्राइस नीचे आने लगी थी तो एक बियरिश कैंडल बना, और उसके बाद जो अगला कैंडल बना तो यहाँ पर लगा मार्केट को कि अब यहाँ पर कहाँ जाए, लेकिन जब ये हरा डोजी बना, बिल्कुल प्राइस रिजेक्शन हुआ, एग्जैक्टली ऊपर का भी और नीचे का भी दोनों प्राइस रिजेक्शन हुआ, और जहाँ पर कैंडल ओपन हुई वहीं पर क्लोज हो गई। और यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, बियरिश ने क्या किया, मार्केट को नीचे लगे। ये अगर आप देखेंगे इस कैंडल को तो ये बियरिश का कैंडल है, और यहाँ पर उन्होंने मार्केट को नीचे ले गए पहले, और उसके बाद आगे बुलिश, और बुलिश ने क्या किया, बुल्स ने क्या किया, मार्केट को ऊपर ले गए, और उसके बाद फिर बुल्स आते गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम, बियरिश का वॉल्यूम लगातार कम होने लगा, और उसके बाद ये देखिए जो बुल्स का वॉल्यूम है, एक्चुअली बुल्स का वॉल्यूम यहाँ पर नहीं है, मैं आपको अगर दिखा दूँ तो बुल्स का वॉल्यूम ये है, एग्जैक्टली ये नीचे वाला जो है। अगर आप देखेंगे तो इस फॉर्मेशन में इस पूरे कैंडल मैं आपको चार्ट ये कर लेता हूँ, यहाँ तक लगातार इस तरह से आप देखेंगे तो ये देखिए प्राइस रिजेक्शन, उसके बाद प्राइस ऊपर गई, और उसके बाद बुल्स का जो इनका जो वॉल्यूम है बियर्स का, ये कम होने लगा धीरे धीरे, और यहाँ पर भी कैंडल का जो प्राइस है ये ऊपर गया, और उसके बाद थोड़ा सा टाल मटोल के बाद और आगे प्राइस चला गया। तो ये होता है बुलिश पैटर्न। तो ये डोजी स्टार बुलिश पैटर्न है। तो ये चार्ट के बॉटम में बनता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट का बॉटम ये है, और इसके बाद चार्ट का ये अपर डायरेक्शन है। तो इस तरह से बनते हैं, और वॉल्यूम भी किस तरह से होते हैं। यहाँ पर इस तरह से पहले कैंडल में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा है, दूसरे कैंडल में वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन बुलिश का भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा है। तीसरे कैंडल में तो आप देख ही रहे हैं कि बियरिश का वॉल्यूम कम होने लगता है, और उसके बाद जैसे जैसे ग्रीन कैंडल बनने लगते हैं बुलिश का वॉल्यूम और बढ़ने लगता है। तो इस तरह से ये होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में बुलिश का वॉल्यूम बढ़ा है, और उसके बाद उन्होंने प्राइस को जो बियरिश को बिल्कुल डोमिनेट कर दिया है, और यहाँ पर प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से हम फॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं। एबनॉर्मल फॉर्मेशन जब टॉप में बनता है, जो कि बनना चाहिए बॉटम में, तो ऐसे फॉर्मेशन में हमें खेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बियरिश डोजी स्टार पैटर्न के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।
टेक केयर।